वेलकम टू डेली अनविल्ड। आज हम लोग सितंबर 29 की जो भी फैक्ट्स हैं या करंट अपडेट्स हैं उसको देखेंगे। इंडिया भूटान के दो शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। इंडिया भूटान के दो शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। ये शहर है भूटान का गेलेफू और समेतसे। गेलेफू को असम के कोकराझार से जोड़ा जाएगा और समत्से को बानरहाट से जोड़ा जाएगा। बानरहाट वेस्ट बंगाल में है और कोकराझार असम में है। तो ये जो परियोजना है भारत सरकार की, मतलब पूरा तरह से कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का है। जो भी इसमें खर्च आएंगे भारत सरकार वहन करेगी। इससे क्योंकि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और भूटान के ज़्यादातर जो व्यापार हैं भारतीय बंदरगाह से ही होते हैं। रेल नेटवर्क के जुड़े जाने से यहाँ पे जो ट्रेड पॉसिबिलिटी है उसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। ट्रेड पॉसिबिलिटीज को ये बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भूटान के दो शहर गेलेफू और सिमेत्सु को भारत सरकार, जो वेस्ट बंगाल का शहर है बानरहाट को सिमेत्सु से जोड़ा जाएगा और कोकराझार को गेलेफू से जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला, इसको पीएम धन धान स्कीम के तहत आकांक्षी कृषि जिला घोषित किया गया है। इसको सेलेक्ट किया गया है, आकांक्षी कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसको सेलेक्ट किया गया है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। बजट, इस वर्ष का बजट 2025-26 में 25-26 में 6 वर्षों के लिए कृषि धन धान आकांक्षी जिला कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और इसमें 100 जिले शामिल किए जाएंगे। तो किश्तवाड़ को चुना गया है JNK से। प्रधानमंत्री कृषि धन धान कार्यक्रम के तहत जो आकांक्षी जिला है, आकांक्षी कृषि जिला, उसके तहत चुना गया है किश्तवाड़ को। अभी ये इम्पोर्टेंट न्यूज है कि इंडिया के दो एक्वानॉट, जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो एक्वानॉट गहरे समुद्र में गए, और वो हैं जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश। ये अटलांटिक ओशन में 5002 मीटर करीब नीचे गए, 5002 मीटर। और ये फ्रांस की एक जो फ्रेंच सबमरीन है नौटाइल पर बैठकर ये 5002 मीटर तक गए हैं। अभी ये प्रयोग चल रहे हैं। पीएम ने राष्ट्रीय गहरे समुद्र मिशन की घोषणा किया था 2021 में। समुद्रयान प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य गहरे समुद्री अन्वेषण हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को विकसित करना। उद्देश्य ये है कि फॉर एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में कैसे समुद्री संसाधनों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे उनकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और उसी के तहत इस वर्ष प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था समुद्र मंथन के नाम से कि हम गहरे पानी में राष्ट्रीय गहरे पानी समुद्र मिशन के तहत समुद्र मंथन नाम से हम ओशन के संसाधनों को एक्सप्लोर करेंगे। और भारत ने फ्रांस के सहयोग से मत्स्य 6000 नाम का समुद्रयान तैयार किया है ताकि इंडिया के जो एक्वानॉट्स हैं वो 6000 मीटर गहराई तक जा सकें। तो ये प्रोजेक्ट 2021 में घोषित किया था समुद्रयान। प्रधानमंत्री ने समुद्र मंथन नाम से इसका अनाउंस किया था और इसका उद्देश्य है एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में समुद्री संसाधनों का दोहन और तकनीकी विकास, वैज्ञानिक क्षमता और तकनीक क्षमता डेवलप करना। और जो भारत के दो एक्वानॉट हैं जतिंदर पाल सिंह, नौसैनिक कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश, ये अटलांटिक ओशन में जो फ्रेंच के सबमरीन है उसमें 5002 मीटर, उसमें बैठकर नौटाइल पर बैठकर 5002 मीटर तक गहराई में गए। जो ICC विमेन वर्ल्ड कप है वनडे का, वनडे वर्ल्ड कप है, उसको होस्ट कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका। ये छोटी न्यूज थी। वियतनाम में तूफान बुआलोई आया है, इसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई। वियतनाम में तूफान बुआलोई, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। वियतनाम में तूफान बुआलोई। भारत का मिल्क प्रोडक्शन बढ़कर 239 मिलियन टन से अधिक हो गया है। भारत दुनिया का 1/4 मिल्क प्रोड्यूस करता है और दुनिया में अभी फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है। तो 239 मिलियन टन से अधिक मिल्क प्रोड्यूस करता है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड।
और दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। जो फॉर्मर पहले दिल्ली के कैप्टन रहे हैं मिथुन मनहास को, इनको बीसीसीआई का चीफ नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास को बीसीसीआई का चीफ नियुक्त किया गया, इलेक्ट किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के अनुसार आर्टिकल 12 के तहत ये स्टेट नहीं है, ये प्राइवेट ऑटोनॉमस बॉडी है। तो बीसीसीआई के चीफ बने मिथुन मनहास और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल 12 के तहत इसको स्टेट के तहत कंसिडर नहीं किया जाता और ये प्राइवेट ऑटोनॉमस बॉडी है। 28 नवंबर 2015 को इंडिया ने अपना पहला एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। और इसके अभी 10 साल पूरे हो गए हैं। इसके 10 साल पूरे हो गए 28 सितंबर 2025 को। तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। और ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये केवल विजुअल लाइट का ही यूज नहीं करेगा, बल्कि स्पेक्ट्रम में सभी लाइट का यूज करेगा। जो अन्य कलर हैं उस कलर के वेवलेंथ का भी यूज करेगा डेटा प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंडिया का जो पहला एस्ट्रोसैट, जो पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट, उसने 10 साल कंप्लीट कर लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है।